बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सामीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप खैर व आफियत से होंगे। आज की क्लास में इंशाअल्लाह ताला हमारे सबक का जो उन्वान है वो है महल इब्तिदा के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं, गुज़श्ता 3 क्लासों में लेसन नंबर 64, लेसन नंबर 65 और लेसन नंबर 66 मैं बताता हुआ आ रहा हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था इब्तिदा और इआदा क्या है। मैं उन तफसीलात और डिटेल में जाना नहीं चाहता कि उन तमाम चीज़ों को दोबारा मैं रिपीट करूं। सिर्फ रेफरेंस और हवाले के तौर पर यह बताना चाह रहा हूं। आप यहां पर स्क्रीन पे भी देखें कि लेसन नंबर 64 में इब्तिदा और इआदा क्या होता है, आप उसको देख लें। और उसके बाद मैंने बताया था कि इब्तिदा कैफियत के एतबार से इब्तिदा की अक़साम, जो 4 अक़साम है, वो भी मैं बता चुका हूँ। और फिर मैंने बताया था कि इब्तिदा के 2 उसूल हैं, एक कैफियत इब्तिदा और एक महल इब्तिदा। और फिर गुज़श्ता क्लास में मैंने बताया था कि हमज़तुल वसल की इब्तिदा किस हरकत से की जाएगी। लिहाजा इन तमाम डिटेल को आप देखने के लिए, जानने के लिए मेरे जितने भी असबाक हैं, इन तीनों असबाक को आप देख लें ताकि इब्तिदा और इआदे के बारे में आप जान सके। आज इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि महल इब्तिदा क्या है। महल इब्तिदा की तफसील को जानने के लिए आप हमारे साथ सबक में रहें और अपने सामने नोटबुक रख के पॉइंट्स को भी आप नोट करते जाएं कि महल इब्तिदा क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने बताया था कि एक है कैफियत इब्तिदा, और उस कैफियत इब्तिदा के बारे में तफसील में बता चुका हूँ। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आज की क्लास बिल्कुल मुख्तसर और अच्छे अंदाज में आपको समझा दूँ कि महल इब्तिदा क्या है। महल कहते हैं जगह को, मकाम को, यानी क़िराअत या तिलावत के आगाज़ करने की जगह, जहाँ से आप तिलावत शुरू कर रहे हैं, जिस जगह से, उसको कहते हैं महल इब्तिदा। इसमें एक अहम बात याद रखनी है, वो ये है कि ये जो आप इब्तिदा करेंगे, यानी जहाँ से आप तिलावत और या क़िराअत की इब्तिदा करेंगे, इसमें याद रखना है कि इब्तिदा अलामत वक्फ, जैसे ये तौ है, जीम है, मीम है या आयत है, तो अलामत ये वक्फ की जो अलामात हैं या आयत के बाद से करना ज़रूरी है। आपने अलामात वक्फ की क्लास भी देखी है और उसमें बहुत सारी ऐसी अलामात हैं, यानी ऐसे पॉज सिंबल हैं जहाँ पर वक्फ नहीं किया जाता, ठीक है ना। इसमें जो अथेंटिक अप्रूव जो अलामात हैं, जो मैंने यहाँ पर लिखी भी हैं, कि यानी जिस जगह पे वक्फ करने के बाद कलाम आगे से शुरू किया जाता है, तो ये बात याद रखनी है, बड़ी अहम बात है। महल इब्तिदा में कुछ और अहम पॉइंट्स हैं जिनका ख्याल रखना नहायत ज़रूरी है। इसमें एक ख्याल रखना है कि वक्फ कलमे के दरमियान में ना हो, याद रखें आप। और वक्फ के हवाले से भी बहुत सारी क्लासें में अल्हम्दुलिल्लाह बयान कर चुका हूँ। तो मैंने बताया है कि कुरान मजीद के अंदर 3 इतनी अहम चीज़ें हैं, एक वक्फ और एक इब्तिदा और एक इआदा। ये गोया कि अगर किसी के पास इन तीनों चीज़ों का इल्म नहीं है, उसके पास कुरान का इल्म नहीं है। बहुत सारे क़ुर्रा हज़रात और फ़ुक़हा ये कहते हैं कि अगर वक्फ और इब्तिदा और इआदे के बारे में जो नहीं जानते, वो कुरान के बारे में नहीं जानते। इसलिए वक्फ का जानना ज़रूरी है, इब्तिदा का जानना ज़रूरी है, इआदे का जानना ज़रूरी है। तो लिहाजा महल इब्तिदा में इस बात का ख्याल रखना है कि वक्फ जहाँ पर आप कर रहे हैं, जिस कलमे के ऊपर कर रहे हैं, कि वो कलमे के दरमियान में न किया जाए, इल्ला ये कि अगर किसी की मजबूरन कोई सांस टूट गई, अचानक खांसी आ गई, वो मैंने बताया है वक्फ इस्तरारी में आप देख सकते हैं। और इसी तरह कलमे के दरमियान से इब्तिदा भी नहीं की जाए, यानी दरमियान में इब्तिदा भी नहीं की जाए। और इसी तरह जिस जगह से इब्तिदा कर रहे हैं, आप याद रखिएगा, जिस महल से जगह इब्तिदा कर रहे हैं, वहाँ ख्याल रखना है कि उस लफ्ज़ का ताल्लुक़, यानी पिछले कलाम से, पिछले लफ्ज़ से न लफ्ज़न हो न मानन हो, इस बात का ख्याल रखना है। यानी महल इब्तिदा में मज़मून का ख्याल रखना ज़रूरी है। आप जिस जगह से कलाम का आगाज़ कर रहे हैं, जिस आयत से, वहाँ इस बात का ख्याल रखना है कि मज़मून के एतबार से वो आयत, वो कलाम फिट है, दुरुस्त है। जैसे मैं चंद मिसालें आपको दे रहा हूँ कुरान मजीद से, जैसे
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ بقرہ. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اسی طرح سورہ آل عمران کی آیت کنتم خیر امت اخرجت للناس. اب کنتم سے جب آپ ابتدا کر رہے ہیں تو یہاں مضمون یہاں شروع ہو رہا ہے. اس کا تعلق پچھلی آیت سے نہ معنوی ہے نہ لفظاً ہے. یہ بھی میں نے اب بتا چکا ہوں وقف کی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح آپ جیسے پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. اب یہاں پر یہ آیت کمپلیٹ ہو گئی ہے. دوسری آیت ہم شروع کریں گے جیسے الرحمن الرحیم. تو اسی طرح یعنی آپ محل ابتدا میں خیال یہ رکھنا ہے کہ جہاں سے ابتدا کر رہے ہیں پچھلے کلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہ ہو. میں امید کرتا ہوں آج کی کلاس آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی. انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن with قاری عبد الجبار. دلکش تلاوت اور تجوید کے اصولوں کے ساتھ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے قاری عبد الجبار کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں.